बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे जब लोग शिक्षित हो जाएंगे अपने भविष्य का वो रास्ता अपने आप चुन लेंगे, ढूंढ लेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं की ऊर्जा है तो आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी बहुजन समाज की शान है। और ऊर्जा और शान जब एक मंच पे आ जाएगी तो मुझे लगता है कि एक दिन नहीं लगेगा, पूरे भारत देश में तख्ता पलट जाएगा और फिर से बहुजनों का शासन हो जाएगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग चाहें तो इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी को बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो यूथ चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ा है उसने बहन जी के उस त्याग और संघर्ष को नहीं देखा। आप ये यकीन मान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी की भी मजबूरी पड़ जाएगी, वो अपनी पार्टी को छोड़ के BSP के साथ चले आएंगे। चारों तरफ पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया और जो 15% वर्ग के लोग थे इनके सीने पे सांप लौट गया। क्या बदल जाएगी 2024 की तस्वीर? क्या साथ आएंगे चंद्रशेखर और मायावती? कैसे एक ऐलान से सख्ते में है विरोधी? कैसे एक युवा प्रधान ने खोल कर रख दिया 2024 का एजेंडा? कह डाली ऐसी बात जिसे देख हैरान रह जाएंगे अंबेडकर विरोधी। क्या है वो प्लान जो 2024 में पूरे भारत में क्रांति लाएगा? सब जानेंगे दी क्रांतिकारी पर। मेरा नाम अभिषेक गौतम है। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हूँ। ये उन्नाव जिले की हसनगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत पड़ती है मटरिया। यहाँ से मैं सबसे कम उम्र का मैं युवा प्रधान हूँ और हमारा एक सामाजिक संगठन भी चलता है। कोई क्षेत्रीय संगठन है युवा संघर्ष दल, जो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जितने भी संघर्ष करने पड़ते हैं हमारे साथ जो है तमाम कार्यकर्ता मिलकर के हम लोग हमेशा संघर्ष करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। ना तो मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है, ना ही मैं किसी अन्य पार्टी या दल से सदस्यता ली है। मेरा जो विचार है अब तक मैंने जो है समाज के प्रति हमेशा सामाजिक मूवमेंट चाहे जहाँ भी रहा हो, चाहे वो भीम आर्मी का रहा हो और चाहे वो बाम सेफ का रहा हो और चाहे वो बहन मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी का रहा हो, मैंने जब सामाजिक आंदोलन की बात आई है तो मैं हर जगह पहुंचने का मैंने काम किया है और मेरी यही सोच भी है। क्योंकि समाज का जहां मामला है तो समाज के नाते हम सबका ये दायित्व बनता है। हमारे आपके राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं कि जब सामाजिक तौर की बात आए तो समाज में हम सब लोग एक बराबर, हमें लगता है एक मंच पे खड़े होकर के समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए। ये मेरी सोच है, मेरा व्यक्तिगत ये मेरा विचार है। देखिए, मैंने कम से कम 3 से 4 बार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मिली मुलाकात हुई है और 2 बार मैंने आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है। जब चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई तो वो शुरुआती दौर था 2018 के आसपास का, जब जो है सहारनपुर में वो कांड हुआ था। उसके बाद बड़े भाई जो है चंद्रशेखर जी सामाजिक मुद्दों को लेकर के या जहाँ भी जो है बहुजन समाज के लोग सताए जाते थे उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे। इस मामले में मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई है और बाकी मैंने बहन कुंवारी मायावती जी के कार्यक्रम में मैं गया हूं तो 2-1 बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी समाज को लेकर के एक दर्द है। वो दर्द ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो और ऐसा परिवर्तन हो कि समाज एक साथ आकर के या एक मंच पे आकर के एक बहुजन समाज का जो तबका है ये शासक बने। ये उनकी ऐसी सोच है और यही सोच बहन कुंवारी मायावती जी की भी है। जो भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहाँ की 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार बहन कुंवारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुजन समाज की विचारधारा को इतना विस्तार से फैलाने का काम किया है। उन्होंने तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम विश्वविद्यालय, तमाम जो है पार्क बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम खोले हैं। चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क हो जो लखनऊ में बना है, चाहे काशीराम स्मारक हो, चाहे जो है रानी लक्ष्मीबाई मैदान हो, या चाहे तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के रहते हुए दौरान उन्होंने किया है। उनके कार्यकाल के रहते हुए मुझे ये लगा है कि बहुजन विचारधारा जो इतनी तेज़ी से फैली उनके मुख्यमंत्री रहते हुए और उतनी इससे पहले न तो फैली थी, वही का प्रभाव है, उसी का ये असर है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर उनका शासनकाल ना होता तो मुझे नहीं लगता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है
इस स्तर तक जा पाते। तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक विशेष तबका था जिसका इस बहुजन समाज पे जो दबाव था, जो डर था, जो उसने जुर्म उठाए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी लगा कि जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत सोच है, उन्होंने उनको देख करके उनके अंदर भी जोश और ताकत आई कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, आज जिस कद के भी नेता हैं, मुझे लगता है कि जो है उनका जो है उस बड़े 100 नेताओं में भी उनका नाम एक बार आ चुका है। तो आज जो भी उनका कद है, तो मैं समझता हूँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। वो रोल ऐसा रहा है क्योंकि उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर के, मुझे लगता है, इस कद के नेता बने। अच्छा, जिस सबसे बड़ी बात एक और ये भी जानने वाली बात है, कांसीराम साहब ने बीएसपी का गठन किया और जो है चंद्रशेखर भाई कांसीराम साहब को ही अपना गुरु मानते हैं और मान्यवर श्री कांसीराम साहब जी बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। अब सोचने और समझने की बात यह है कि एक ही गुरु आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनके साथ काम किया है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाया, मान्यवर श्री कांसीराम साहब ने, और आज चंद्रशेखर आज़ाद जी कांसीराम साहब को अपना गुरु मानते हैं। तो एक मेरा प्रश्न ये भी उठता है, मेरा एक प्रश्न व्यक्तिगत है कि आपने भीम आर्मी बनाई, वहाँ तक तो ठीक था कि आपने संगठन बनाया, ये आपको भारत का संविधान पावर भी देता है, आपको पार्टी बनाने का भी पावर देता है। लेकिन जब कांसीराम साहब के द्वारा बनाई हुई एक पार्टी थी बीएसपी, तो आखिर आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, ऐसी इतनी क्या जल्दी थी कि आपने एक नई पार्टी बनाने का काम किया? मुझे लगता है अगर आपने नई पार्टी बनाई है तो आपने कांसीराम साहब को अपना गुरु तो मान लिया, लेकिन कांसीराम साहब के द्वारा बनाई हुई जो बहुजन समाज पार्टी थी, आप सामाजिक संगठन तो चलाते, लेकिन आपको नया दल नहीं बनाना चाहिए था अभी, जब तक बहन कुमारी मायावती जी इस दल को जो है वो चला रही थी, अच्छे तरीके से चला रही थी, लेकिन आप नया दल बना करके आपने समाज को बांटने का काम किया है। ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न भी है इन बहुजन समाज के नेताओं से भी और ये आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी। मैं उनसे मुलाकात किया हूँ, वो मुझे व्यक्तिगत बाय नेम बाय फेस मुझे जानते भी हैं, लेकिन जब भी मेरी मुलाकात हुई तो एक दो बार जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्हें उनसे कहा भी, तो लेकिन उन्होंने इसका कभी जो है सटीक उत्तर नहीं दिया। देखिए अभी तो देखिए आप बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी बनी है, आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलूँगा। आप देखिएगा कि जो है सबसे पहले जब मानवर श्री कांसीराम साहब जो है जब बामसेब DS4 जब संगठन ये बनाया था, उसके बाद उन्होंने 1984 में जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने बाद लगातार वो गांव गली गए, उन्होंने एक नारा दिया। गांव गली जब जाते थे, जब किसानों के बीच जाते थे, गांव में जाते थे, खेतिहार मजदूरों के बीच जाते थे, दबे सोचे लोगों के बीच जाते थे, तो उन्होंने एक नारा दिया कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उन्होंने नारा दिया कि आरक्षण से लेंगे SP DM, और से लेंगे CM PM। उन्होंने जब ये सब नारे दिए, उन्होंने नारा एक ये भी दिया कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। जब उन्होंने इस तरीके के नारा दिए तो चारों तरफ पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया, और जो 15% वर्ग के लोग थे इनके सीने पे सांप लौट गया। इनको लगा कि अरे अब तो कांसीराम तो चारों तख्ते तलत पलट देगा। उन्होंने नारा दिया कि ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जब उन्होंने इस तरीके के नारा दिए तो पूरे भारत देश में कोहराम सा मच गया। और ये जो लोग थे जो कभी मंत्र से, तंत्र से जब इस बहुजन समाज को दबाने का काम किया, जब इनको लगा कि अब तो ना मेरा मंत्र काम करेगा ना ही मेरा तंत्र काम करेगा, फिर उन्होंने षड्यंत्र किया। और ऐसा कैसा षड्यंत्र किया, आपको पीछे लेके चलता हूँ। जब कांसीराम साहब BSP बनाए और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, तो एक नारा चला था, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो यही भाजपा वाले एक नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब माननीय श्री कांसीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब एक हो गए, उनको लगा कि अब SC ST OBC सब एक मंच पे आ गया है, अब तो ये हमको बिल्कुल नस्तराबूत जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे।
और हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो लोग थे, हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक नारा दिए कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब ये नारा गया तो लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, अब हमारी सरकार बन सकती है और इस देश के हम शासक बन सकते हैं और हमारे हक अधिकार अब हमको मिल सकते हैं। इन लोगों जब एक हो गए तो इन लोगों ने षड्यंत्र कर दिया। कैसा षड्यंत्र? इन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया कि मुलायम सिंह यादव जी और माननीय श्री कांसी राम साहब जी अलग हो गए और इन लोगों के बीच एक ऐसी दुश्मनी बन गई जो आज तक चलती चली आ रही थी। आप देखिए, पुराने इतिहासों में भी हम लोग एक मंच पे आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। जब माननीय श्री कांसी राम जी और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब एक मंच पे आ सकते हैं, वो एक ऐसी दुश्मनी बन गई। उसके बाद आपको 2019 का याद होगा। ये इतनी दुश्मनी होने के बावजूद बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी, आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी एक मंच पे आ सकती हैं। उन्होंने वो किस लिए आए थे? इस बहुजन समाज के लोगों के लिए तो एक मंच पे आए थे। अगर उन्होंने पुरानी दुश्मनी को भूल दिया था तो किसके लिए भूला था? इस समाज के लिए तो भूला था। अगर तब वो एक मंच पे आ सकते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल ये दोनों हमारे नेताओं को समझ में आएगा। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं की ऊर्जा है तो आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी बहुजन समाज की शान है। और ऊर्जा और शान जब एक मंच पे आ जाएगी तो मुझे लगता है कि एक दिन नहीं लगेगा, पूरे भारत देश में तख्ता पलट जाएगा और फिर से बहुजनों का शासन हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल एक तो होना ही होगा। अगर नेता नहीं अलग होंगे तो कार्यकर्ता नेताओं को एक करने का प्रयास करेंगे। हमारे एक मित्र हैं अभिषेक जाटव जी, वो लगातार ये मूवमेंट चला रहे हैं कि बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं वो एक मंच पे आएँ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक जो है चींटी पहाड़ को नहीं उठा सकती है या पहाड़ को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है। जब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब मुलायम सिंह यादव जी, माननीय श्री कांसी राम साहब एक हो गए, मायावती जी और अखिलेश यादव जी एक हो गए, तो ऐसा नहीं है फिर से। ये तो हमारे खून अपना खून है, ये तो हमारे एक शरीर का एक अंग है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि जब अंग एक इस पूरे शरीर का, चाहे एक जो है नाखून ही कट जाए तो दर्द होता है। अगर एक पेड़ की शाखा टूट जाए तो दर्द शाखा को भी होता है, पेड़ को भी होता है। अगर आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अलग हैं, उन्होंने अपना एक दल बना लिया है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ में उनको आ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय ये सब लोग एक मंच पे होंगे और फिर से बहुजनों का शासन होगा।